Now let's start the second part of the poem, in which again the poetess uh, start to just say her feelings. Students, you should care about that. In modern time, poet word is common for both male and female, but it's not a great time in the past. Before the 5 to 10 years, when we were the students of the graduation and intermediate, teachers used to taught us that if there is a female, you should use the word poetess. In Hindi, I think you are very much clear, kavitri, and for the male, kavi. So forget these all kinds of the thing. Let's come to the point. Let's start the poem. So away, away, I looked again at her, wan, pale. तो ड्यूरिंग द सिक्योरिटी चेक कवि एक बार फिर से अपनी माँ की तरफ देखती है. कवि जो है फिर से एक बार देखती हैं वही कमजोर पीलापन धारण किए हुए, एज ए लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट. और उन्होंने जब उनको देखा तो उनको ये महसूस हुआ कि उनका चेहरा विंटर्स मून, जैसे जाड़े का चांद होता है, बिल्कुल ठंडा शांत पड़ा, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज. और उनके उस समय उस चेहरे को देखकर उनको वो फीलिंग आती है जब वो कहीं पढ़ने के लिए या कभी अपनी मदर से दूर होते वक्त जब आती थी बचपन में कि अब मैं अपनी माँ से बिछड़ रही हूँ. द सेम काइंड ऑफ द फीलिंग केम इनटू हर माइंड. माई चाइल्डहुड्स फियर, ये जो बचपन का डर था, जब भी वो अपने कहीं जाती थी तो मदर से सेपरेट होती थी, तो देयर इज ए यूनिक काइंड ऑफ द फियर केम इनटू हर mind. The same thing happened once again there. I said, मैंने कहा, I said was, see you soon अम्मा. फिर भी मैंने उनसे क्या कहा, see you soon अम्मा हम जल्दी मिलेंगे. तो the poet says with full patience, उनको लगता है कि वो अपनी मदर को फिर से देख नहीं पाएंगी, लेकिन फिर भी पॉजिटिवली वो कहती हैं अपनी माँ से वेट करते वक्त कि अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे. All I did was smile and smile and smile. और वो चलते वक्त क्या करती हैं, केवल मुस्कुराती हैं, मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ द कमला दास. लेट मी explain the question and answer also, by which you can understand. The first question is, here you can say, what is the kind of pain and ache that the poet feels. किस प्रकार का दर्द और पीड़ा कवित्री महसूस करती हैं. तो आप इसमें लिख सकते हो, द पोएट इज पार्टिंग विद हर मदर, शी फील्स द एक ऑफ old age her mother is undergoing. She feels her responsibility to her old mother, और वो fulfill नहीं कर पाने because she was going away from her. The next question is, here question number 2, why are the young trees described as sprinting. क्यों छोटे पेड़ों को describe ऐसे किया है जैसे वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं. तो यू कैन राइट इट, आप ऐसे समझो, द पोएटेस एंड हर मदर आर ट्रैवलिंग इन द कार. इज दैट क्लियर कि वो दोनों कार से सफ़र कर रही थी. द ट्रीज आर लुकिंग स्प्रिंटिंग व्हेन लुक्ड आउट एट देम. तो आप देख सकते हो कि जब भी हम गाड़ी से आगे बढ़ते हैं, चीज़ें पीछे की तरफ जाती हुई दिखती हैं. तो द सेम काइंड ऑफ द सिचुएशन इज हियर. क्वेश्चन नंबर 3,
Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? इसमें ये है कि घरों से निकलते हुए बच्चों को जो हैप्पीली निकलते हैं क्यों एक्सप्लेन किया गया है. The poetess has brought in the image of merry children spilling out of their homes to contrast with the old age. तो विभिन्न उम्र को, अवस्थाओं को दिखाने के लिए कि एक वो उम्र है जहाँ द पीपल बिकम कम्प्लीटली न्यूट्रल, कम्प्लीटली यू कैन से कि वो शिथिल हो जाते हैं, और जस्ट उसके विपरीत वही लोग, हम ही लोग जब बचपन में होते हैं तो देयर इज़ नो टेंशन, देयर इज़ नो वर्ल्डली पेन ऑन द फेस, only enjoy and enjoy and enjoy. So I hope you all are taking it. Question number 4. Why has the mother been compared to the late winter's moon? क्यों मदर को तुलना की गई है लेट विंटर्स मून, मतलब अत्यंत पड़ते हुए जाड़े के चाँद में, जब जैसे बहुत ठंड होती है और उसके जो चाँद निकलता है उससे क्यों तुलना की गई है? एक्चुअली मदर हैज़ बिकम ओल्ड. हर फेस वॉज पेल एंड वीक, जस्ट एज लेट विंटर्स मून इज डिम एंड अबाउट टू सेट. उसी तरीके से जैसे जाड़े के चाँद धीमा रहता है और ऐसे लगता है अस्त होने वाला है, मदर्स अपीयरेंस इज एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी, उम्र के अनुसार उनके चेहरे की भाव भंगिमा भी वैसे हो चुकी थी, और इसी तरीके की जो है वो बताता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do the parting words of the poet and her smile signify? कहता है कि कवित्री के अंतिम शब्दों और उनकी मुस्कुराहट का क्या महत्व है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड when the poetess thinks about her aging mother, she becomes unhappy. जब कभी भी कवित्री अपनी माँ के बारे में सोचती है तो वो दुखी हो जाती है. बट सी कंसोल्स हर मदर एंड हर सेल्फ बाई सेइंग पार्टिंग वर्ड्स एंड बाई गिविंग एम स्माइल. लेकिन एक चतुर, बुद्धिमान, धैर्यशाली महिला की तरह वो अपनी माँ और खुद को कंसोल करती है, कुछ ही शब्दों को कहती है और मुस्कुराहट के साथ. हियर पोएटिस इज़ नॉट रियली हैप्पी. अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी. द वर्ड्स एंड स्माइल सिग्निफाई दैट ओल्ड पेरेंट्स नीड आवर केयर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसका कंसर्न, उसकी स्माइल, उसके वर्ड्स ये दिखाते हैं कि जो बुजुर्ग पेरेंट्स हैं उन्हें हमारे केयर की ज़रूरत है. बट समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देम. लेकिन कभी कभी हम उसकी देखभाल करने लायक नहीं होते. अब यहाँ पे आप दिया है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. नोटिस दैट द होल पोएम इज़ इन ए सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कामास. पूरी की पूरी पोएम जो है आप यहाँ पे देखोगे कि एक ही सेंटेंस में है. दिस इज़ अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ द पोएम. और जो चीज़ें हैं वो कामा से और उस चीज़ों से, पंक्चुएशन मार्क से डिवाइड की गई हैं. इट इंडिकेट्स ए सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट. इसका मतलब ये दिखाया गया है कि ये एक ही विचार है, नॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ द थॉट. Interspersed with the observations of the real world around and the way these are connected to the main idea. So I hope you all have just got it. And still, if you have any kind of the question in your mind regarding the poem, regarding the poetess and the question and answer and the words and the theme, you can ask. Thank you.